दीपक भाई। जी आज नमस्कार। मूल निवास को लेकर और भू कानून की जो मांग की गई उस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारा ये मानना है और यही कहना है सरकार के लिए, जो भी सरकार है, चाहे वो राज्य सरकार है या फिर आपका सेंट्रल गवर्नमेंट है। हमारा ये कहना है कि जो उत्तराखंड राज्य बना था, किस विषय के लिए वस्तु हेतु बना था? ये बना था उत्तराखंडियों के विकास के लिए, ना कि विनाश के लिए। जो आज की डेट में आज हो रहा है, वो विनाश ही हो रहा है। प्राय देखा ये जा रहा है कि बाहरी व्यक्ति बाहरी लोग जैसे आते हैं, 10-12 साल में या 15 साल में उनको स्थायी निवास मिल जाता है। जबकि हमारा जो 1960, 1950, 1900 उससे पहले का जो भी है, 85 का ही ले लो, जो ये हमारे उस समय का मूल निवास बने हुए हैं, ये धरे के धरे रह जाते हैं। क्यों? किन कारणों से? क्या हमारा कोई इस उत्तराखंड में अधिकार नहीं है? यहाँ देखिए, जल जंगल, उत्तराखंड का जल जंगल जमीन और रोजगार, इस सब पर ये डाका डाल रहे हैं जो बाहरी व्यक्ति आ रहे हैं। प्राय देखो, आप यही देखो, सिलकारा टनल का ही एक उदाहरण ले लो। 12,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट था। 12,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट मिला किसको? जो बाहरी कंपनी है, टेंडर उससे मिला। और संसाधन जो यूज़ किए गए वो कहाँ के किए गए? वो उत्तराखंड के। लेबर हो, मशीनें हों, घोड़े खच्चर हों, या और भी किसी तरीके से आप देख सकते हैं। उनको मिला क्या? केवल दिहाड़ी मजदूरी। अब क्या उत्तराखंड का एक जो नागरिक है, जो रहने वाला है, जो गढ़वाली बंदा है, वो अब ये दिहाड़ी तक ही सीमित रहेगा? क्या उसको अधिकार नहीं है जीवन में आगे बढ़ने का? एक तरफ राज्य सरकार कहती है कि पलायन रोको। भाई, रोजगार दो तभी तो पलायन रुकेगा। उत्तराखंड में दिया क्या आपने? सुख सुविधाएं सारी तो सब वंचित हैं। सुख सुविधाओं से वंचित है उत्तराखंडी आज की डेट में। अब जब हमारा मूल निवास लागू हो जाएगा तो हमें वो सारे अधिकार मिलेंगे। सबसे पहले जो उत्तराखंडी युवा है वो पलायन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसको रोजगार में प्राथमिकता दी जाएगी। प्राथमिकता तभी तो मिलेगी जब हमारे पास हमारे अधिकार होंगे। जब अधिकारों से ही वंचित कर दिया आपने हमको, तो किस प्रकार आप पलायन रोकने का दावा करते हैं? दीपक भाई, मैं एक बातचीत और पूछूंगा, जिस प्रकार से उत्तराखंड मिल नहीं पाया, इस विषय पर आप क्या कहेंगे? देखिए, विषय तो बहुत गंभीर है ये। मैं आपको इस तरह से बताऊं तो, हम प्राय देखो आप, अगर मैंने यहाँ पर तहसील प्रांगण में हम लोगों ने जो ये आज सभा आयोजित की थी, हमने पूरे कोटद्वार वासियों से, पूरे नगर वासियों से ये आह्वान किया था कि आइए अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाने के लिए। मात्र आधे घंटे के लिए आते। लेकिन अगर मैं इनको ये कहता, कोटद्वार की जनता को, कि जी यहाँ पार्टी हो रही है, यहाँ पर दावत है या यहाँ पर कम्बल बटने हैं, तो भाई साहब यहाँ पैर रखने की जगह नहीं मिलती। आपको इतने तादाद में लोग मिलते हैं फ्री का यूज़ करने के लिए। लेकिन अब अगर इनको कहा गया है कि भाई आपने अपने हकूक और अधिकारों के लिए लड़ना है, उसके लिए नहीं आए। क्यों? क्या आधे घंटे के लिए आप समय नहीं निकाल सकते अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए? तो हमारे साथ इन क्षेत्रों के लोग वहाँ पहुँचे हैं, और जो लोग देहरादून में पहुँच पाए उनको आज आपने यहाँ पर बुलाया था, अपने जो भी आपका प्रयास था, तो इस पर क्या कहेंगे? जिस प्रकार से लोगों का समर्थन मिलना चाहिए था, नहीं मिल पा रहा है, क्या लोग अपने विषय को समझ नहीं पा रहे हैं? कितना गंभीर विषय है ये अगर मैं उत्तराखंड में भू कानून और मूल निवास की बात करूं तो एक बहुत बड़ा गंभीर विषय हमारे सामने है कि आने वाले समय में उत्तराखंड के जो हमारे यहाँ के हम मूल निवासी लोग हैं, हमारा जो आगे भविष्य हमारे बच्चों का है, उनके ऊपर एक बहुत बड़े सोची समझी साजिश के तहत 2000 जब से उत्तराखंड बना तब से लेकर अब तक इन चीज़ों को बहुत बुरी तरह घेर लिया गया है। इन मूल निवास को या भू कानून के न रहते हुए आज हमारे युवा उत्तराखंड छोड़कर बाहरी राज्यों के होटलों में जाकर बर्तन मांजने के लिए मजबूर हैं, चौकीदारी करने के लिए मजबूर हैं। और यहाँ पर तमाम जो नौकरी, आप किसी भी विभाग के जेईई की पोस्ट उठाकर देख लीजिए, आप ब्यूरोक्रेसी में देख लीजिए, सारे बाहर के लोग यहाँ पर हैं। हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे राज्य के अंतर्गत काम करने वाले जो भी ब्यूरोक्रेट्स हैं वो हमारी भाषा बोली तक नहीं जानते। आप किसी एसडीएम, डीएम या अन्य अधिकारी से गढ़वाली में बात करके देख लीजिए, कुमाऊनी में बात करके देख लीजिए, मेरा दावा है कि वो आपकी भाषा को समझने से इनकार कर देंगे। ये स्थिति आज हमारे राज्य में हो चुकी है। और बहुत दुख की बात है कि अपने आप को उत्तराखंड का प्रेमी कहने वाले तमाम हमारे राजनेता इस विषय को गंभीरता से नहीं लेते हैं। उनका अगर कोई बहुत गंभीर विषय होता है तो वह विषय आज तक, कभी शक्तिमान घोड़े की टांग टूटने को लेकर वह गंभीर होते हैं, कभी सरकार तोड़ने को विषय के लेकर गंभीर होते हैं, लेकिन जिससे राज्य का भला होगा, राज्य के नागरिकों का भला होगा, उस विषय को लेकर कोई भी यहाँ पर गंभीर नहीं हो रहा है।
आज जो आपने बात कही कि यहाँ पर हमने आह्वान किया था और जिस तरीके से यहाँ पे लोग आने चाहिए थे वो नहीं आए, लेकिन इसमें कहूँगा कोटद्वार के कुछ सामाजिक कार्यकर्ता, बुद्धिजीवी वर्ग जो किन्हीं कारणवश आज देहरादून नहीं जा सके, वो आज यहाँ पर आए, उन्होंने अपनी बात रखी, बहुत सारी चीज़ें हमें भी जानने को मिली और हमारे साथ के बहुत सारे लोग आज देहरादून गए हैं, क्योंकि आज देहरादून में एक बड़ी हुंकार का आयोजन था, इसलिए अधिकतर लोग वहाँ गए हैं। लेकिन यहाँ पर भी जिस तरीके से लोगों को आना चाहिए था, जिनके बच्चों का भविष्य या मैं कहूँ वर्तमान भी हमारा जिस तरह से बर्बाद हो रहा है, उसको लेकर अगर उत्तराखंड के नागरिक सक्रिय नहीं हुए, जागृत नहीं हुए, तो आने वाले 15 से 20 साल के बाद मुझे नहीं लगता कि उत्तराखंड में उत्तराखंडियों का कोई अस्तित्व बाकी रहेगा या बचा रहेगा।